अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आज मुल्तान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। क्रिकेट टीम का प्रोटोकॉल जा रहा था। एक बुजुर्ग शहरी प्रोटोकॉल के साथ अपनी बाइक के ऊपर आ रहे थे। ये आप वीडियो देख भी सकते हैं। तो एक एसएचओ साहिब, जो कहा जा रहा है कि ये एसएचओ साहिब हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और एक बुजुर्ग पाकिस्तानी की पिटाई कर रही हैं। इसने जुर्रत किस तरह से की प्रोटोकॉल के साथ चलने की। ये एक आम शहरी और प्रोटोकॉल जा रहा है वीआईपी लोगों का। तो आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये बंदा प्रोटोकॉल के साथ नहीं चल रहा बल्कि सड़क की एक साइड पर आ रहा है। एक तो हो प्रोटोकॉल का रास्ता रोका हो, फिर भी बनता है कि ठीक है, आज का सिक्योरिटी थ्रेड है, पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से क्रिकेट बहाल हुई है, तो थोड़ा सा पाकिस्तानियों को इसमें सब्र कर लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो बुजुर्ग शहरी है, बल्कि इस एसएचओ साहिब से एज में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, हो सकता है इनकी वालिद की एज के हों, तो ये जनाब यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हुए इस बुजुर्ग शहरी की पिटाई कर देते हैं। अब आरपीओ मुल्तान ने इसके ऊपर क्या कहा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने इसके ऊपर क्या कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका चल के भी आगे आप लोगों को तफसील बताते हैं। लेकिन इससे पहले आजकल पंजाब का जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है इंक्रोचमेंट का, यानी कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का, थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं और कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके आप लोगों की वजह से। क्योंकि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, कुछ वीडियो मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। एक तो आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे एक इलाके की, ये हाफिजाबाद का कचहरी बाजार है। यहाँ पर तकरीबन सबसे ज़्यादा, पूरे हाफिजाबाद में सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टोर इस जगह पर मौजूद हैं। इसके आगे काफ़ी ज़्यादा पार्किंग भी बनी हुई है, जहाँ पर जाहिर बात है या जो दुकानदार मेडिकल स्टोर वाले हैं इनकी बाइक गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, या फिर वो लोग जो यहाँ से मेडिसिन लेने के लिए आते हैं। अब पूरे पंजाब में नाज़रीन तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ पड़ा है, जिसके नतीजे में हम लोग मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ इस तरह की वीडियो देख रहे हैं जो शायद आपको भी समझ में नहीं आती होंगी और हमें भी समझ में नहीं आती होंगी कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, जिस नतीजे में उन इमारतों को गिराया जा रहा है जो गैर कानूनी तौर पर बनी है। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए इस तरह, क्योंकि ये ट्रैफिक इशू पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें ज्यादातर ये चीजें आती हैं जो कि लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग बनाई हुई है, हुकूमत की जगह के ऊपर कब्जा करके इमारतें बनाई हुई हैं। लेकिन इस चीज में कई जगह ये भी देखा गया कि बहुत से लोग इस तरह के सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रियां मौजूद हैं, अगर ये जगह गैर कानूनी थी तो फिर हमें रजिस्ट्रियां क्यों करके दी, हमारा क्या कसूर है। ये एक अलग टॉपिक है नाज़रीन। लेकिन जो मेन चीज है यहाँ पर वो ये है कि हम दो लोगों को बड़ा डिस्टर्ब देख रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के बारे में भी बताता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या आज से 2 रोज पहले, और इसी तरह की चीजें अक्सर जगह के ऊपर हो रही हैं। लेकिन दो यहाँ पर बहुत आप लोग ये समझ सकते हैं कि दो इस तरह के लोग हैं जो एक अगर हम नजरिए से देखें तो बेफजूल में पिट रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन मैं बात करना चाहूंगा रेडी वालों की, जो बेचारे फ्रूट सब्जी वगैरह की रेडी लगाते हैं। मैंने इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल से एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं फ्रूट सब्जी वालों की रेडी वालों की इस वजह से बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि जो ये लोग एक आम सी बात कर देते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऊपर वालों को अगर कहीं वीडियो जाए तो उनको अंदाजा हो कि हमने क्या इस तरह के भी ऑर्डर दिए हुए हैं अपने निचले तबके को कि ये सब कुछ काम आप करें। अब नाज़रीन, काम क्या है? काम इस तरह का है कि देखें, जिस तरह मैं फिर आपको यही कहूंगा कि मैं अपने शहर की जहां पर रहता हूं इसकी बात करता हूं। यहां पर लगभग 1000 से ज्यादा रेडी होगी, मतलब मुझे नहीं लगता कम होगी, हो सकता है कम हो, लेकिन मेरे हिसाब से 1000 से ज्यादा रेडी होगी शहर में। अब नाज़रीन, अभी तक तो कोई मुकम्मल चीज डिसाइड नहीं की गई कि इनको कहां पे इनका सेटअप करें या इनको कहां ले जाकर हम खड़ा करें, जिसकी वजह से ये लोग जो रोडों के ऊपर खड़े रहते हैं, जो चौकों में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होती है, ये भी बात ठीक है, तो ये मसला हल हो सके। क्योंकि आप लोग इनको खत्म तो कर नहीं सकते, इनको फिर या तो आप लोग कोई अच्छा रोजगार दे दें, कोई अच्छी नौकरियां दे दें, ऐसी नौकरियां दे दें कि ये अपने घर अच्छे तरीके से चला सकें। लेकिन इस वक्त वो भी मुमकिन नहीं है।
तो फिर आज आके इन्होंने रेडियां ही लगानी है। तो होता क्या है नाज़रीन, जो म्यूनिसिपल कमेटी वाले हैं, जिसको हम अपनी आम जुबान में कमेटी वाले कहते हैं, कमेटी वाले आ गए हैं। आपको पता है गली बाजार मोहल्लों में जब कमेटी वाले आती हैं सामान उठाने के लिए, रेडियो वालों के पीछे, रिक्शे वालों के पीछे, तो फिर एक आवाज चलती है कमेटी वाले आ गए हैं। तो नाज़रीन होता क्या है कि जब कमेटी वाले आते हैं वो इन लोगों के साथ करते पता है क्या है, वो इन लोगों का बेचारों का सामान सारे का सारा फेंक देते हैं, या उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, या वो शाम को देते हैं या अगले दिन देते हैं। बाज कात इनकी रेडियां तोड़ दी जाती हैं, बाज कात ऐसा होता है कि सामान दे भी दिया जाता है तो वो पूरा सामान नहीं होता। अब यहां पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं, खास तौर के ऊपर जो ये लोग कहते हैं कि ऊपर से आर्डर है, तो बराए मेहरबानी ऊपर वाले एक चीज सुने कि आप जिसकी फ्रूट की रेडी या सब्जी की रेडी लेकर चले गए हैं, फ्रूट सब्जी एक ऐसी चीज है जो अगले दिन नए सिरे से लेकर आनी पड़ती है। वो फ्रेश माल सेल होता है, एक दिन का माल पुराना हो तो वो तो वैसे खराब हो जाती है। तो अगर आप लोग इनका अगले दिन सामान देंगे तो वो दिहाड़ीदार बेचारे तबके हैं। दिहाड़ीदार का मतलब ये होता है कि जो रोज कमाना है रोज खाना है। ये नहीं होता है कि आज जो कमा लिया उसमें से कोई 5-10 हजार जोड़ लिया वो मुश्किल वक्त में काम देगा। दिहाड़ीदार तबका बेचारा इस तरह का है कि जिसने रोज कमाना है, रोज खाना है, अगले दिन फिर दूसरे दोबारा से इन्वेस्टमेंट करनी है अपने कारोबार में और फिर से उसने रिजक अपना कमाना है। ठीक है, तो जब आप लोग सारा सारा दिन इनका सामान रख लेंगे, इनका सामान फेंक देंगे, इनकी रेडियां तोड़ देंगे, तो ये बेचारे कहां से अपना रोजगार कमाएंगे, अपना घर कहां से चला पाएंगे। आजकल जितनी महंगाई है ये हुकूमत पंजाब को भी पता है, अवाम का बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद हुकूमत को भी पता है कि एक आम बंदे के लिए गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो जो दिहाड़ीदार बंदा जो बेचारा डेली कमाता, डेली खाता है, जब उसका इस तरह का नुकसान हो जाएगा तो वो फिर किस तरह से होगा। हाँ, अगर आप लोग एक जगह एक पॉइंट इनका कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ये फलानी जगह सारी रेडी यहां पर आ जाए, भाई जो इससे बाहर होगा मैं उसको पकड़ लूंगा, या उसकी रेडियां तोड़ देंगे या उसका सामान नहीं देंगे, फिर ये लोग अगर आपकी बात नहीं मानते तो फिर कहा जा सकता है कि रेडी वाले का कसूर है। अभी नाज़रीन रेडी वाले का कसूर हम लोग या हुकूमत किस तरह से कह सकती है, क्योंकि रेडी है। रेडी का मतलब है कि उसको जहां जगह मिली उसने खड़े हो जाना है। दुकान होती है, आप लोग जाते हैं दुकान के अंदर बैठकर अपना कारोबार करते हैं, ठीक है। रेडी वाले का मतलब यही है, उस बेचारे को जहां जगह मिलनी है उसने खड़े हो जाना है। तो उसके बाद आप लोग किस तरह से इनकी रेडियां पकड़ रहे हैं जब इनको आप लोगों ने कोई एक जगह नहीं दी। सोच रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कुछ पॉइंट सोचे हैं इनके लिए। जब आप वो तय कर लेंगे, जब आप वो फिक्स कर देंगे कि भाई अब मुकम्मल आपका सेटअप बन चुका है, चले जाए, तब आपकी कोई बात ना माने तो तब आप जरूर फिर इनके साथ सख्ती करें, जो कि बनती भी है। लेकिन जब तक आप कोई पॉइंट मुकम्मल इनका नहीं तय कर पा रहे तो तब तक इनके ऊपर, बेचारों के ऊपर रहम करें। ठीक है, इनके ऊपर इतना जरूर देखें कि इन्होंने जो यहां से कमाना है वही जाके घर पे इन्होंने रोजाना खर्च करना है, अपने बीवी बच्चे पालने हैं। और इस चीज का जुल्म तो आप लोग बंद करें कि इनके कंडे, जिसको वो तराजू कहते हैं, वो उठाकर ले गए, इनका सामान सारा सारा दिन पास रख लिया, या शाम को मगरिब टाइम या इशा टाइम दिया, या फिर अगले दिन दिया, और इनकी रेडियां तोड़ दी। ये अगर मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो आला काम है वो इस तरह अपने निचले तबके को ऑर्डर देते हैं कि आप इतना जुल्म करो। अब नाज़रीन एक और वीडियो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया, ये मेडिकल स्टोर है। इसमें होता क्या है कि लोग आते हैं, अपनी बाइक खड़ी करते हैं, तो मेडिकल जो मेडिसिन है वो लेते हैं। आज से 2 रोज पहले यहां पर देखा गया कि ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा बाइक वगैरह गाड़ियां वगैरह खड़ी हुई हैं। ये अब किसी आम बंदे की तो नहीं है, ये किसी फजूल बंदे की या फजूल में तो खड़ी नहीं हुई। वहां पर आप देख रहे हैं मेडिकल स्टोर आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां से लोग मेडिसिन खरीद रहे हैं, बाइक पार्क यहीं पे कर रही है। इस पूरे इलाके में पार्किंग कहीं पे भी नहीं बनी हुई। अब नाज़रीन आज से 2 रोज पहले होता ये है कि एक बंदा जिसका मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो मेडिसिन लेने के लिए आता है, अपनी गाड़ी भी यहां पर खड़ी करता है, मेडिसिन लेता है। इतनी देर में ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, वो उसकी गाड़ी उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। वो बंदा उनसे बहस करता है कि तुम्हारी मेहरबानी, ठीक है मुझसे ही गलती होगी, मैंने यहां पर खड़ी कर ली, मुझे और कोई जगह
बताएं कहां पर खड़ी करूं, लेकिन जो भी है मेरी गलती है। मेरा मरीज एडमिट है हॉस्पिटल में, मैं यहां पर मेडिसिन लेने के लिए आया हूं मेडिकल स्टोर से। तो अगर आप लोगों ने चालान लेना है, आप लोगों ने पैसे लेने हैं, तो यहीं पर ले लें, मुझे इमरजेंसी है, मैंने जाना है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहां पर गाड़ी खड़ी की तो क्यों की। वो बंदा फिर इनके आगे लेट गया, इनकी जो वो जिससे उठाकर लेकर जाते हैं, गाड़ी उठाकर लेकर जाते हैं, उसके आगे लेट गया। यार यार मेरे से मेरे ऊपर से चलाकर लेकर जानी है, मैंने तो नहीं जाने देनी ऐसे। मैं मजबूरी बता रहा हूं, मेरा मरीज एडमिट है हॉस्पिटल में, आप लोग उसका भी ख्याल नहीं कर रहे। या फिर मुझे बता दो मैं कहां ये गाड़ी खड़ी करूं। ठीक है, वो काफी ज्यादा वहां पर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। यहां तक सुनने में आया कि मेडिकल स्टोर थे वो भी बंद हो गए। उन्होंने भी एहतजाज कर दिया कि हमारे कस्टमरों के पीछे पड़े हुए हो, जो बंदा यहां पर आकर बाइक गाड़ी खड़ी करता है उसको उठाकर ले जाते हो। इसमें नाज़रीन एक दो बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये एक फुटपाथ बना हुआ है, उसके आगे फिर एक थोड़ा सा खाली मैदान है, पार्किंग टाइप है। तो सुनने में ये आया है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उन्होंने कहा है कि भाई ये आगे वाली लाइन में आप लोग लगा सकते हो, पीछे वाली में नहीं। लेकिन जिस बंदे ने ये एरिया देखा है, या हो सकता है आपको ये वीडियो में दिख रहा हो, तो ये एरिया ही इतना है कि यहां पर सिर्फ एक बाइक ऐसे खड़ी हो सकती है सीधी होकर, तो उससे ज्यादा यहां पर जगह नहीं है। फिर लाइन बनी हुई है, लाइन फिर खड़ी होती है। तो जनाब यहां पर रोला पड़ गया, अच्छा भला। खैर वो बाद में गाड़ी तो मिल गई उस बंदे की और कोई सुलह सफाई भी होगी, लेकिन ये रोज का काम है। वो तो गाड़ी मिल गई, सुलह सफाई ठीक है, चाहे उसमें थोड़ी सी ट्रैफिक पुलिस वालों ने सख्ती कर दी, लेकिन ये रोज का काम है। अब नाज़रीन आ जाते हैं पहली वीडियो के ऊपर, जो आप लोगों ने बुजुर्ग शायरी की देखी, जिसकी पिटाई कर रहे हैं एक एसएचओ साहब, कहा जा रहा है ये एसएचओ साहब है। ये नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल होती है काफी ज्यादा। उसके बाद एक अच्छा काम मरियम नवाज साहिबा का हमारे सामने देखने के लिए ये आता है कि कहा जाता है मरियम नवाज साहिबा के नोटिस के ऊपर आरपीओ मुल्तान साहब हैं, वो भी नोटिस लेते हैं और इस एसएचओ को ना सिर्फ मुअत्तल करते हैं, इसके खिलाफ इंक्वायरी लगाते हैं और इसको हवालात के पीछे बंद कर देते हैं। ये शायद आप लोग इसकी तस्वीर भी देख रहे होंगे, जिसमें देखा जा सकता है कि कहा जा रहा है कि ये एसएचओ साहिब थे, न्यू मुल्तान के इलाके के एसएचओ साहिब थे। इन्होंने जनाब बुजुर्ग शायरी के ऊपर तशद्दुद किया कि वो प्रोटोकॉल के साथ क्यों चल रहा है। वो वीडियो वायरल हो गई और फिर आरपीओ मुल्तान साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया। कहा जा रहा है कि ये मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर एक्शन लिया और इस बंदे को जेल के पीछे डाल दिया। अच्छा, जब मैंने ये वीडियो नाज़रीन देखी ना, तो मुझे एक बात का तो पता था कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन मेरे ज़हन में यही था कि ज्यादा ज्यादा इसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। होगा क्या, मुअत्तल हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद इंक्वायरी लगेगी, तो अपने बंदे सारे होते हैं, मिले हुए सारे बंदे होते हैं, उसके बाद इसको कहा जाएगा कि ठीक है भाई आइंदा ऐसा ना करना, एक वार्निंग देते हैं, तो आप लोग जाके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। तो फिर ऐसा ही सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि ये चीज अक्सर देखने में आती है। लेकिन बहुत मजा आया ये सुनकर के ना सिर्फ इनको मुअत्तल किया गया, बल्कि इनको सलाखों के पीछे फेंका गया है और इनके खिलाफ सख्त इंक्वायरी करने का हुक्म भी दे दिया गया, और होना भी ऐसा ही चाहिए। इसी तरह हमने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके की थी, जिस पुलिस वाले ने एक खातून पर हाथ उठाया था, उल्टा में हुआ इस तरह का, उसी खातून ने उस पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया और कहा कि अब हिसाब बराबर हो गया। तो नाज़रीन इस तरह होना चाहिए। और जो मैंने अपनी पहली वीडियो बताई इंक्रोचमेंट के ऊपर, मैंने वीडियो में जो आपको पहले बताया, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर भी जो मरियम नवाज साहिबा है या जो आला अफसरान है वो इसी तरह नोटिस लेंगे। जो लोग इन रेडी वालों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ठीक है आप इंक्रोचमेंट करें, जो है अब उसको रोक तो कोई नहीं सकता। अगर ख्याल आप लोग कर लें इतना कि इस वक्त लोग किस हालात से गुजर रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा हाथ होला रखने तो आपकी मेहरबानी है। लेकिन जो एहतजाजात के खिलाफ ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं वो एक राइट है, पहले भी होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, और जो बच गया वो आइंदा दिनों में हो जाएंगे। लेकिन जो लोग इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जो लोग जिस भी महकमे से इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो गुजारिश है कि उनके खिलाफ भी इसी तरह का आप एक्शन लें। तो अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।